फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर को हम अब टॉपिक वाइज करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले क्या है, अभी इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी वो आपकी योजनाओं से रिलेटेड थी। 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो सारी हमने उस वीडियो के अंदर कवर की थी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जितनी भी नई नई नियुक्तियां हुई हैं, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछी भी जाएंगी, तो वो सारी नियुक्तियां, ये आपका पार्ट 1 है क्योंकि नियुक्तियां आपकी 40+ हैं, ठीक है। तो एक वीडियो के अंदर हम 20 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी की सारी नियुक्तियां आपकी कवर हो जाएंगी। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग का हर एक चैप्टर उसकी अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पे आपको हर एक चैप्टर रीजनिंग का मिल जाएगा। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कौन है अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे, विपिन रावत थे ना, उनकी हेलीकॉप्टर में क्रैश हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान। इस चीज को आप याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके वर्तमान में हेड कौन है भाई, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। देखो, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आपकी क्या हो जाती है, मौज हो जाती है ना। तो मौज से रिलेट कर लेना, मनोज हो जाएगा। उसके बाद यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है भाई, आपके आर्टिकल 315 में। किस में है, आर्टिकल 315, तो ध्यान रखना। उसके बाद है इसरो। इसरो के हेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के हेड किसको नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को। किसको किया गया है, एस सोमनाथ को। तो याद कैसे करोगे, इसरो के अंदर कोई भी जैसे आप रॉकेट लॉन्च करते हो तो नाथ यानी भगवान का नाम लेके करते हो ना, नाथ को, तो फिर वहां से याद आ जाएगा नाथ, एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु है। इससे पहले इसके हेड कौन थे, केसीवान थे। तो अभी कौन है, एस सोमनाथ। याद रखोगे ये सारी चीजें। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा तो कुछ करवाऊंगी नहीं, लेकिन जितनी भी नियुक्तियां करवाऊंगी सारी की ही सारी इंपॉर्टेंट होगी, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सुमन बेरी। हेड कौन होता है इसका, प्रधानमंत्री होता है, आप सभी को पता है। और नीति आयोग की स्थापना किसके मतलब किसकी जगह पे हुई थी, योजना आयोग की जगह पे। कब, जनवरी 2015 के अंदर। इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। कर लोगे याद। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्थापना हुई थी 1924 के अंदर। तो इसके वर्तमान में हेड कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। अंतरराष्ट्रीय हॉकी है ये, इंडिया वाली बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। और इंडिया हॉकी के अध्यक्ष कौन है भाई, दिलीप टर्की। कौन है, दिलीप टर्की। टर्की से याद कर लेना, हॉकी टर्की लोग खेलते हैं, ऐसे रिलेट करके ट्रिक सी बना के। तो दिलीप टर्की इंडिया के हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। कर लोगे, ये वाला नाम ही देखो, इंडिया का तो लग ही नहीं रहा, तो इंडिया वाली के तो है नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च। डीआरडीओ के हेड कौन है भाई आपके, ये है आपके समीर वी कामत। कौन है, समीर वी कामत। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 के अंदर। तो ये भी डीआरडीओ और इसरो, इनको अच्छे से याद करना है आपने। उसके बाद क्या है, एजी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। तो कौन है ये आपके, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, ये कौन है आपके, एजी है। आर्टिकल 76 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी मैं सबके सामने स्टार लगाती नहीं चलूंगी क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां हैं सारी ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है भारतीय फुटबॉल महासंघ के कौन है अभी, कल्याण चौबे। कौन है फुटबॉल के, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे, याद कर लेना इस चीज को, फुटबॉल कल्याण चौबे। यानी फुट से रिलेट कर लेना, फुट से, कि भगवान के पैरों में, भगवान के शरण में, चरणों में जाते हो तो आपका कल्याण हो जाता है, ठीक है। फुट चरण कल्याण, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी राजदूत किसको बनाया गया है भाई,
रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। किसको? रुचिरा कंबोज को। और यूएन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, ये भी याद रखोगे। भारत का स्थायी राजदूत है रुचिरा कंबोज, यूएन में रुचिरा कंबोज। उसके बाद है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है आपके? ये है आपके जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़, अभी बनाया गया था इनको पीछे से। और ये कौन से नंबर के हैं? 50 नंबर के, 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। और आर्टिकल 124(2) में ये बताया गया है कि भारत का एक सीजेआई भी होता है, ये भी बात ध्यान रखना। और कौन है अभी 50वें? जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ है। उसके बाद है सीईसी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भैया आपके? ये है राजीव कुमार। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। अभी देखो चुनाव आयुक्त में ना 3 सदस्य होते हैं, एक तो मेन होता है, 2 अन्य होते हैं। तो मेन कौन है आपके? राजीव कुमार। और 2 अन्य कौन है? एक तो है अनूप चंद्र पांडे और एक है आपका अरुण गोयल। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं, एक मेन होता है, 2 अलग होते हैं। मेन वाला है राजीव कुमार और 2 अन्य जो है वो है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो आर्टिकल 324(2) के अंदर आपका सीईसी का यानी इसका भी मेन चुनाव आयुक्त होता है, उसके बारे में बताया गया है। और 1950 को इस कमीशन की स्थापना हुई थी। ये वाली चीजें याद कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने एसएसबी, सशस्त्र सेना बल, इसके हेड किसको बनाया गया है? एसएल थाउसन को। किसको? एसएल थाउसन को। 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी और इसके बनाया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। किसको? सुबोध कुमार जायसवाल। एनसीबी क्या भी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी के हेड किसको बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान को। याद कर लेना ये, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इसके हेड बनाया गया है सत्यनारायण प्रधान को। बॉम्बे स्टॉक, ये भाई 2 होती हैं, एक तो आपकी बीएससी होती है और एक एनएससी होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड तो है एसएस मुंद्रा और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड या एमडी और सीईओ है आपके आशीष कुमार चौहान। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखोगे। ये भी वर्तमान सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है ये, तो इस करके बीएसई को तो अच्छे से याद रखोगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके हेड है एसएस मुंद्रा। उसके बाद सेबी भी। सेबी क्या होती है? जैसे आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर सारी जो जांच पड़ताल है वो सेबी के द्वारा की जाती है। तो इसके हेड, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी फीमेल को बनाया गया है, माधवीपुरी बुच को पहली बार फीमेल को बनाया है, तो इसीलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। माधवीपुरी बुच है आपकी सेबी की अध्यक्ष। उसके बाद है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हेड किसको बनाया गया है? पियरे ओलिवियर गैरिचस को। पियरे ओलिवियर गैरिचस को, इसको हेड बनाया गया है आईएमएफ के। 1944 के अंदर स्थापना हुई थी और इसके अंदर 190 देश इसके अंदर क्या है? शामिल हैं। तो कर लोगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड। ठीक है, पियरे, बस मुद्रा यानी पैसे से रिलेटेड है ना, तो पैसे से रिलेटेड पियरे यानी पैसे से प्यार है लोगों को, तो ऐसे याद कर लेना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी पियरे प्यार है। उसके बाद है एनएससी, में आपको बता चुकी। उसके बाद है आईबी यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के हेड कौन है? तपन कुमार डेका। तो याद कैसे करोगे? इंटेलिजेंसी ब्यूरो है ना, तो इंटेलिजेंट बनने के लिए तपना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, तो वही बात है। इंटेलिजेंसी ब्यूरो तपन कुमार डेका, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और ये डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये सारी नियुक्तियां थी आपकी। उसके बाद कुछ और नियुक्तियां भी हैं, वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।